आपको ये चीज़ किसी भी यूट्यूब चैनल पर कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी खुद की क्रिएशन है। मैं बच्चों को सिखाती हूँ और ये मेरा स्टाइल है। बट हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने का ये मेरा स्टाइल है। ये मैं आज अपना सीक्रेट इस वीडियो में खोल रही हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए और आप इस पर वर्क करेंगे ना तो 100% आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखिए, अपनी स्पीड तेज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको ये चीज़ दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पर दो तरह के वर्ड लिख रहे हैं, विदाउट कनेक्टिंग वर्ड्स, एक कनेक्टिंग वर्ड। हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप अपने हैंडराइटिंग को किस तरीके से इम्प्रूव करें। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप मेरी कुछ बातों को फॉलो करेंगे तो आपका हैंडराइटिंग 100% इम्प्रूव होगा। ये गारंटी के साथ मैं चैलेंज लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का कराया है। इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन मेरी कुछ बातों को आपको मानना होगा। वो बातें क्या हैं, आप मेरी पूरी वीडियो देखिए। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि अपने हैंडराइटिंग को आप कर्सिव में लिखें या प्रिंट फॉन्ट में लिखें, क्योंकि कई बच्चों को कर्सिव लिखना नहीं आता है और वो तोड़ तोड़ कर लिखने का मतलब है, जब बच्चे तोड़ तोड़ कर लिखते हैं उसको प्रिंट फॉन्ट कहते हैं, जैसा हमारी बुक्स में लिखा होता है। तो आप उसको कर्सिव में नहीं लिख सकते। तो हम किस तरीके से लिखें और एग्जाम में हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, हम एग्जाम में किस तरीके से लिख सकते हैं फास्ट, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको अपनी पूरी वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी डिटेलिंग में। क्योंकि हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मेरी ये 6 से 7 साल की रिसर्च है। इसलिए आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। आप मेरी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकर आते हैं कॉपी और पेंसिल। आज मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगी कि हमें कर्सिव राइटिंग क्यों लिखना चाहिए, कर्सिव राइटिंग लिखने के क्या फ़ायदे हैं। और अगर हम वो नहीं लिख पाते हैं, कई बार बच्चों को हैबिट नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब वो अलग अलग करके लिखते हैं तो उनको कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसका मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, तो वो भी आज आपको बताऊंगी। आप बने रहिए मेरी वीडियो में। तो देखिए, आज मैं आपको बताती हूँ हमें सबसे पहले कर्सिव हैंडराइटिंग क्यों लिखना चाहिए। सपोज देखिए, आपने कोई शब्द लिखा, ये देखिए, ये शब्द लिखा आपने आर्टिस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एक आपको लिख कर दिखाया है। अब सपोज इसी को जब मैं अलग अलग लिखूंगी, अभी हमने ये लिखा है एक साथ, ARTIST, ठीक है, आर्टिस्ट लिखा यहाँ पर। अब जब हम इसको कंटिन्यूटी में लिखते चले जाते हैं और आप इसको जब अलग अलग लिखेंगे, AR, अब टी में बहुत से बच्चे ये छोड़कर ऐसे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें डॉट लगाएंगे, फिर ऐसे और ऐसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों की ये हैबिट होती है कि वो पेंसिल बार बार उठाते हैं। चाहे आप इस तरीके से लिखें, लेकिन वो बार बार पेंसिल उठाते हैं, या फिर आप इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो दोनों ही चीज़ों में अंतर है। वो क्या अंतर है, आप ध्यान से देखिए। जब आप कंटिन्यूटी में लिखते चले जाते हैं तो आपकी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आपकी कोई पेंसिल नहीं उठेगी। और जब आप इस तरीके से लिखेंगे तब आपकी यहाँ पर देखिए, हमने ये लिखा था A, इसके बाद में हमने इस चीज़ को R लिखा, फिर T लिखा, फिर यहाँ पर पेंसिल उठाई, फिर I लिखा, फिर पेंसिल उठाई, 2 बार, 3 बार हो गई हमारी इन टोटल, और फिर लास्ट में, ठीक है।
3 से 4 बार एक छोटे से शब्द को लिखने के लिए हमारी 3 से 4 बार पेंसिल हमने उठाई, और इस शब्द को लिखने के लिए हमने एक भी बार पेंसिल नहीं उठाई। लिखने के बाद में हमने ये तीनों चीजें एक साथ की थी। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपने इसमें उठाई ये पेंसिल, तो हम अगर सिर्फ सेकंड में काउंट करें तो हमारे 2 से 3 सेकंड चले जाते हैं। 3 बार पेंसिल उठाने में हमारे 2 से 3 सेकंड चले जाएंगे। और आप एक पूरा एक पेज के लिए सोचिए, हम सेकंड को जोड़ते जाएं इस तरीके से, तो हमारे 2 से 3 मिनट हमारे सेव होते हैं एक पेज को लिखने में। और ये आपको नहीं मालूम, जब आप एक एग्जाम में बैठे होंगे, जब आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे, तब हम कहते हैं प्लीज सर 2 मिनट दे दीजिए, प्लीज सर 2 मिनट। तो वहां पर ये बहुत वैल्यूएबल होता है। आप इस चीज को समझिए कि जब हम इस तरीके का राइटिंग लिखते हैं, तो अगर आप कर्सिव में लिखेंगे तो आपकी फटाफट स्पीड चलती चली जाएगी। और ये टाइम ऐसा है, आप घर पर बैठे हुए हैं, आप अपने हैंडराइटिंग को इस टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से काम करिए जो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये सारे जो हमारा इस तरह का जो टाइम है वो हमेशा चलेगा। अब ये भगवान ना करे ज्यादा दिनों तक चले, बहुत जल्दी से जल्दी सभी लोग ये चाहते हैं कि खत्म हो जाए। और मैं भी भगवान से ये प्रे करती हूँ कि इस साल के आने तक, एंड होने तक, ये बिल्कुल हमारे पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाए। तो उसके बाद जब सारी चीजें नॉर्मल होंगी, तब बच्चों के राइटिंग लिखने की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये टाइम ऐसा है कि आप उसको बढ़ाइए। मतलब बढ़ाने से मतलब है कि आप इस तरह की प्रैक्टिस करिए। आप घर में बैठिए इस तरीके की। जब आप बच्चे पूरे पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो क्या 10 से 15 मिनट इसकी छोटी सी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पर अटेंशन देनी होगी। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगी कि सपोज अब आपकी ऐसी हैबिट नहीं है, तो उसको आप थोड़ा सा सुधार सकते हैं। जहां पर आप आर इस तरीके से लिखते हैं, वहां आप आर इस तरीके से लिखिए। क्योंकि बहुत से स्कूलों में मैंने देखा है कि वहां पर आर प्रिंट फॉन्ट में ही लिखवाते हैं। लेकिन आप वहां पर टीचर से ये क्वेरी कर सकते हैं कि मैं इस तरीके से क्यों लिखूं, मुझे तो इस तरीके से ही लिखना है। क्योंकि ये कर्सिव में हम जब लिखते चले जाते हैं, तो ये ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और इसको लिखने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आप एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो आज आपको मैं समझाती हूँ कि अगर आपको हैंडराइटिंग जो सुधारना है, मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीजें डिटेल में मेरे आपको चैनल पर जरूर मिलेंगी। आप जो भी मैं जो हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने की पूरी वीडियोस मैंने सीरीज बाय सीरीज बनाई हुई हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप उनको भी ध्यान से देखिएगा, वो भी बहुत 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 हेल्पफुल होती हैं अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, अब एक बात ये हो गई कि हमें कर्सिव में क्यों लिखना चाहिए। हमें कर्सिव में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि वहां पर हमारी स्पीड बहुत तेज होती है। मेरे पहले जो मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आज आपको बताऊंगी कि हमें हैंडराइटिंग कर्सिव में क्यों लिखना चाहिए। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने हैंडराइटिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप हैंडराइटिंग में कुछ भी लिखते हैं, देखिए अपनी स्पीड तेज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर, ये स्क्रीन पर आपको ये चीज दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर 2 तरह के वर्ड लिख रहे हैं, विदाउट कनेक्टिंग वर्ड्स, एक कनेक्टिंग वर्ड। आपको ये चीज किसी भी यूट्यूब चैनल पर कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी खुद की क्रिएशन है, मैं बच्चों को सिखाती हूँ, और ये मेरा स्टाइल है, हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने का ये मेरा स्टाइल है। ये मैं आज अपना सीक्रेट इस वीडियो में खोल रही हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और आप
इस पर वर्क करेंगे ना तो 100% आपकी स्पीड बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगा। तो ये देखिए, अब जैसे विदाउट कनेक्टिंग वर्ड और कनेक्टिंग वर्ड होता क्या है, पहले तो मैं समझा देती हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ये देखिए, जिन शब्दों में ये कनेक्टिंग न हो और वो उसके साथ भी बनाकर हम लिखें तो वो अपने आप में पूरा हो। जैसे ए है, अगर हम इसे चाहें ऐसे बनाएं, चाहे हम इसे ऐसे बनाएं, ये पूरा है अपने आप में, ये अपने आप में पूरा माना जाता है। सी है, आप सी को चाहे आप ऐसे बनाएं, चाहे आप ऐसे बनाएं, डजेंट मैटर। तो ये जिसमें इस तरीके की चीजें ना हो, कनेक्टिंग ना हो, जो अपने आप में ऐसे ही लिखने पर पूरे हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम विदाउट कनेक्टिंग वर्ड। इनको कर्सिव राइटिंग में जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें ये कनेक्टिंग अपने आप क्रिएट करना पड़ता है। और एक ये विदाउट कनेक्टिंग वर्ड हैं ये वाले, और जो नीचे लिखे हुए हैं कनेक्टिंग, इनमें अपने आप ही होता है। आप कोई भी अल्फाबेट हो, सपोज आप देखो मैं इनको ही कंटिन्यूटी में लिखती चली जाती हूँ तो यूं ही कोई भी लिख सकता है, इनको कंटिन्यूटी में लिखता चला जाएगा, चाहे उसकी प्रैक्टिस हो या ना हो कर्सिव की। तो देखिए, ये इस तरीके से हम कंटिन्यूटी में लिखते चले जाएंगे। इसमें ये डजेंट मैटर कि आपने कुछ प्रैक्टिस की है या नहीं की है। तो ये जो वर्ड होते हैं ये होते हैं कनेक्टिंग वाले, इनमें खुद की कनेक्टिविटी है, आप इनको कंटिन्यूटी में लिखते चले जाएंगे, आपका अपने आप लिखते चले जाएंगे। दिक्कत आती है इन वाले शब्दों के साथ, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप उन्हें कैसे लिखें, तो यही चीज मैं आज समझाऊंगी। और इससे भी पहले मैंने अपनी वीडियोस में डाला है कि अपने हैंडराइटिंग को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, तो वहां पर मैंने स्टार्टिंग ए से नहीं की है, वहां पर मैंने स्टार्टिंग सी से की है, क्योंकि सी का ही पार्ट तो ए होता है। अगर आपको सी बनाना आ गया तो इसमें है क्या, इसमें आपने ऐसे और करना है। सपोज आपने सी बनाया, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको ऊपर कर देंगे नीचे, तो ये ए बन गया। अब डी में आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये डी हो गया। ये मेरा स्टाइल है, बच्चों को हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराने का, ये मेरा खुद का स्टाइल है। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से इसी तरह से सिखाना चाहिए, ताकि उनकी हैंड राइटिंग में और स्पीड में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये चीज आपको समझनी है। आपको सिर्फ इन्हीं जो ये शब्द लिख रहे हैं ACDGOQVUWXY, इन पर आपको सिर्फ फोकस करना है और कोशिश करनी है आप इनके साथ इस तरीके से आप लिख पाए। जब आपको इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप कर्सिव में लिख पाएंगे और उसमें स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो बताया था कि हम एक एक पेंसिल को उठाते चले जाते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि 10th में 12th में जो हमारी स्पीड होती है वही मायने रखती है। जिनकी स्पीड अच्छी होती है वो फटाफट पेपर दे लेते हैं, और जिनकी स्पीड कम होती है उनका पेपर छूट जाता है। तो यहाँ पर इस सिंपल से लॉजिक को समझना है, और अपनी राइटिंग की वजह से हमारा पेपर नहीं छूटना चाहिए, हमें ये फोकस करना चाहिए। तो बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, टीचर्स की ही गलती होती है, पेरेंट्स की ही गलती होती है। अगर ये मेरी वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी मेरे साथ बने बच्चे, जितने भी मेरे साथ पेरेंट्स और जितने भी बच्चे जुड़े, उनकी हैंड राइटिंग अपने आप स्पीड अच्छी हो, हैंड राइटिंग अच्छा हो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ। और आज आपको मैंने ये समझाया है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत आती है। जैसे
आपको यहाँ पर एक मैं एग्जांपल भी बताती हूँ। W के साथ में आप R लिखेंगे तो दिक्कत आती है। बच्चों को जिनकी प्रैक्टिस होती है वो लिख लेते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है वो क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, या पता नहीं किसी तरह से कुछ अपना ही अलग तरीका होता है उनका, तो वो ये नहीं लिख पाते। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि अपना राइटिंग खराब करने से अच्छा है कि आप इसको अलग लिख दो। एक बार पेंसिल अगर आप उठा देंगे तो डजेंट मैटर। स्पीड के लिए एक आप आई और टी, इसके ऊपर जब आप हम ये डॉट लगाते हैं, ये हमें पूरा शब्द लिखने के बाद में डॉट लगाना चाहिए। और टी में भी जब हम इस तरीके से कट लगाते हैं तो हमें पूरा शब्द लिखने के बाद में कट लगाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इससे हमारी स्पीड स्लो होती है। आप इस तरीके से लिखें या फिर आप इस तरीके से लिखें तो आप खुद देखिएगा कि इसमें स्पीड किसमें फास्ट होती है। ये एक मैंने छोटा सा शब्द लिखा है। इसी तरीके के आप अपने आप खुद से एनालाइज करिए कि कितनी ये स्पीड किस तरीके से बढ़ती है। तो आप इस तरीके से काम करेंगे ना तो आपकी स्पीड 100% बढ़ेगी। और जब तक आपके दिल में चाह नहीं होगी ना स्पीड बढ़ाने की और राइटिंग इम्प्रूव करने की, तब तक कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता। ये आप अपने मन में ये गांठ बांध लीजिए। तो आज मैं आपको इतना ही समझाऊंगी कि आपकी अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको ये वाले जो शब्द हैं ACDGOQVUWXY, इन पर फोकस करना है। आपको इनको कनेक्टर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और जो हैंडराइटिंग इम्प्रूव वाली वीडियो है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इनकी प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है ये भी मैं डिटेल में उसमें समझाया है, तो आप उसको भी देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना तो एक लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।